जिस प्रकार योद्धा को हथियार की, लेखक को कलम की, उसी प्रकार विद्यार्थी को सही अध्ययन, सही ज्ञान और सही कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। मैं अमित मौर्य आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए एक संकल्प लेकर आया हूं, क्योंकि सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गौर फरमाना है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज भी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले, लेकिन क्या पढ़ने वाले? अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं ये देखे होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाले आप लोगों को, जिससे एग्जाम में आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर पाए। तो चलते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से होता है। क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन कि यदि 3x² - 7x + 11 को x - 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आपको मालूम चल रहा है कि ये हमारा दिया हुआ इक्वेशन और इससे डिवाइड करना है, तो भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए पहले आपको हम टेक्निक समझाते हैं कि कैसे एग्जाम में ऐसा करके बनाना है, और फिर पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, लेकिन एग्जाम में बनाना जैसे है वो हम पहले बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको डिवाइड करना इसको, मतलब इस फंक्शन को डिवाइड करना किससे? इससे डिवाइड करना है। तो इससे डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करना होगा उसको हमेशा हम लोग क्या लेंगे? बराबर में 0 ले लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर क्या निकाल लेंगे? यहां से माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर +2 आ गया। अब x बराबर 2 आ गया। अब x बराबर 2 आ गया तो कुछ नहीं करना है, आपको इसमें पुट कर देना 3x² - 7x + 11। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एसएससी के अंदर पूछा जाता है। और देखिए जितना अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, आपको बहुत आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या किया हमने कि जिससे डिवाइड करना होता है उसको हमको हमेशा 0 के बराबर ले लेना होता है। ठीक है, अब इसको उधर भेजे, क्या हो गया? +2 हो गया, तो x बराबर 2 आ गया। अब x बराबर 2 आ गया और इस ये फंक्शन है हमारा, तो इसको यहां पुट कर देना है। x का वैल्यू क्या है? 2 है। अब 2 रखिए यहां पे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और 7 × 2 + 11। अब देखिए कितना हो गया? 3 × 4 = 12 हो गया, और 7 × 2 = 14 हो गया, + 11 हो गया। तो 12 और 11 तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, तो 14 हो गया, तो 6 और 3 6 3 9। तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? 9। बढ़िया। तो आपको समझ में आया कैसे बनाना है? बस आपको कुछ नहीं करना, जिससे डिवाइड करना उसके बराबर में 0 ले लीजिए, उससे आप x का मान फाइंड कर लीजिए और फिर इस फंक्शन में आप पुट करके सॉल्व कर लीजिए पुटिंग सिस्टम से। अगर आप चाहते हैं कि सर कि अगर पूरा फॉर्मेट सीखना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग स्कूल लाइफ में सीखते थे कि कैसे सॉल्व करते थे, अगर उस प्रोसेस बनाएंगे तो बहुत टाइम ज्यादा वेस्ट होने वाला है। लेकिन आपको हम सिखाएंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम देने वाले हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, चाहे लंबा हो चाहे इजी हो, है ना। इजी फॉर्मेट तो सिखाएंगे, साथ में पूरा कॉन्सेप्ट भी देंगे, जिससे आपका पूरा का दिमाग में क्लियर हो जाए। लेकिन यूज करना एग्जाम में का वही वाला टाइप यूज करना जो कि हम बता रहे हैं, और ये वाला आपका आसान होगा सॉल्व करना। इससे हम रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे अभी। फिलहाल अभी देखिए इसको अगर प्रोसेस वाइज सॉल्व करें तो कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था कि इस फंक्शन को हमको इससे डिवाइड करना है, तो x - 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3x² - 7x + 11। ठीक है, तो डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्या यहां पे ले कि जो हम इसको पहला वाला काट सके। हमारा हमेशा कोशिश होगा कि फर्स्ट वाले को डिवाइड कर पाए। तो देखिए हम लोग अगर 3x लेते हैं, यहां पे क्या लेते हैं? 3x। तो देखिए क्या होगा? x × x, तो x² हो जाएगा, और 3 आ गया इसलिए 3x² हो जाएगा। और ये -2 है, तो -2 × 3x, तो -6x हो जाएगा। इसको इससे इंटू किया तो यहां लिख दिया, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, सबको घटाएंगे तो यह माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा? साइन इसका प्लस हो जाएगा। ये सब तो आपको बेसिक चीज तो आता ही है। अब देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा, हमारा बच क्या जाएगा? 7x में +6x घटाएंगे तो -x बच जाएगा, और इधर क्या बच गया? +11। क्लियर फंडा। अब फिर क्या करेंगे, हमको ऐसा नंबर लेना है कि अब इसको काट सकें। तो देखिए यहाँ पे x दिख रहा है, अगर हम यहाँ ले लें -1 तो क्या होगा? x × -1 तो -x, और -2 × -1 तो माइनस क्या हो जाएगा? +2। माइनस क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे? घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा क्या हो जाएगा? -x + x, तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 11 + 11 में से -2 घटेगा तो क्या बचेगा? 9।
तो देखिए मेरा यहां भी 9 आया और यहां भी क्या है 9 आया। तो इसमें क्या होगा ना, बहुत मुसीबत हो सकता है थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन जब आएगा तो हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, बस क्या करना है, पुट करते जाना, पुट करना, सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। और जो लोग बच्चे एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते इस टाइप से क्वेश्चन। तो आया समझ में? तो और भी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, तो देखते हैं आगे। आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। और अच्छे समझने के लिए कुछ और प्रश्न लिया हमने, तो देखना है क्वेश्चन क्या कहता है कि x² - 2x + 4 को x - 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो हमने क्या बोला, जिससे भाग देना होता है उसके बराबर में हमको क्या लेना है, 0 लेना होता है। तो x - 1 = 0, तो x बराबर क्या लेंगे, +1। और फिर क्या करना है, इस फंक्शन में हमको पुट कर देना है। तो x बराबर 1 है तो पुट कर दे इस इक्वेशन में, -2x + 4। तो x = 1 है तो 1 रखिए, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, -2 × 1 2 + 4। बढ़िया। अब देखना यहाँ पे कि +1 + 4 +5 और -2 = क्या आएगा मेरा 3। तो रिमाइंडर क्या आने वाला है 3। तो ये मेरा जो आएगा वो क्या कहेंगे, इसको रिमाइंडर कहेंगे, शेषफल कहेंगे। शेषफल मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर फंडा। तो फिर आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, तो बस मेरे साथ बने रहिए, दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है हर क्वेश्चन का जिससे आप बहुत ही बेहतर से बना सकते हैं। तो देखिए एक और प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन कहता है यदि 4x³ - 3x² + 2x - 4 को x + 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा है। क्या है कि हम लोग अभी तक स्क्वायर वाले ले रहे थे, अभी क्यूब में आ गया। देखिए स्क्वायर में आए क्यूब में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने जो बताया आपको बनाना वैसा ही है, घबराना जरा सा भी नहीं है, एकदम फटाफट बनाना है। जैसे कि हमने समझाया, क्या समझाया कि जिससे भाग देना होता है, जिससे भाग देना होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, +1 करके बराबर में 0। यही बताया हमने कि जिससे भाग देना है उसके बराबर में क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब हमने 0 ले लिया तो देखिए अब क्या होगा कि जब +1 है, अब उधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बाबू, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या -1। तो x बराबर क्या निकलने वाला, -1। तो x बराबर -1 आ गया। अब इसको वो क्या करना है, इस इक्वेशन, इस फंक्शन में हमको पुट कर देना है। तो फंक्शन क्या है मेरा, 4x³ - 3x² + 2x - 4। बढ़िया है। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस -1 को पुट करेंगे। और आप सभी को मालूम है कि माइनस के ऊपर अगर इवन पावर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इवन पावर होता है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ना। क्यों ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए -1 है, पावर 2 है, तो क्या लिखेंगे, -1 × -1, तो माइनस क्या हो जाता है, +1, है ना। तो जब भी पावर इवन में हो तो क्या हो जाएगा, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर। लेकिन वही चीज अगर पावर ऑड में दिया हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 1 हो, तो जब ऑड में पावर होगा तो माइनस में है तो वो माइनस में ही रहेगा। और 1 का पावर कुछ भी कर लीजिए तो चेंज होने वाला नहीं, है ना। तो आप समझ में आपको आ गया है। तो यहाँ पे -1 है तो हम लोग पुट करेंगे। पावर क्या है, ऑड में है, तो -1 का पावर 3, तो 1 का पावर कुछ भी कीजिए 1 ही होगा, लेकिन पावर यहाँ ऑड में है और माइनस, इसलिए यहाँ पे -1 ही रह जाएगा। चाहिए माइनस, यहाँ पे -5 उतार दिए, फिर 3। अब देखिए यहाँ जो पावर है क्या इवन में है, x² पावर इवन में है, 2 है तो अब जो -1 है अब क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। बढ़िया समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग। +2। अब देखिए यहाँ पे 2x, अब यहाँ तो देखिए पावर कुछ नहीं तो मतलब क्या होता है, पावर 1 होता है। पावर ऑड है मतलब 2 × -1 और -4। अब हम लोग इंटू कर लेंगे कि 4 × -1 तो -4, और 3 × 1 तो -3, और 2 × -1 तो -2 और -4। क्लियर फंडा। अब देखना है कि सबको जोड़ते सब माइनस में है, तो माइनस में सब जुड़ जाएगा। तो 4 × 3 = 7, 7 × 2 = 9 और 9 × 4 = 13, -13। तो रिमाइंडर क्या आने वाला, शेषफल क्या आने वाला मेरा, 13 आने वाला है। बढ़िया चीज। क्लियर फंडा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। लेकिन जानते हैं यही सब प्रश्न को एग्जाम में इस तरह से लैंग्वेज में भी दे सकता है, और हो सकता है इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बना सकता है जिससे आपको थोड़ा परेशानी हो या फिर थोड़ा सा अजीब लगे। तो हम दिखा देते हैं कि एग्जाम के अंदर आपको कोई भी परेशानी ना हो, बेझिझक बहुत ही आसान तरीके से आप बना पाए। तो उसके लिए क्या करना आपको है, देखिए 4x³ - 3x²
प्लस 2x माइनस 4 को डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से। देखिए बस वो जो लैंग्वेज में है बस आपको ऐसे दे देगा, बोलेगा कि इस इक्वेशन को भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा। तो बनाने का हमारा प्रोसेस भी वही होगा, कोई हटके अलग से नहीं होगा। तो आपको बात समझ में आ रही है, कहीं तकलीफ नहीं हो रहा है, बहुत बेहतर समझ रहे हैं तो बिल्कुल समझेंगे, क्योंकि हम एक का करके क्वेश्चन लेंगे और क्लियर करते जाएंगे। इतने बढ़िया से क्लियर होगा कि आप कभी भूलने वाले भी नहीं हैं। बस हमारे साथ बने रहिए, जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं आपके सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे उसको फॉलो करते देखते जाइए। इस लॉकडाउन में भी आपका पढ़ाई इधर से उधर नहीं होने वाला है, बस गौर फरमा के देखते जाना है, सारा वीडियोस देखते जाना है। जो भी वीडियोस हमारा रिदम वाइज हर रोज अपलोड होता है, हर रोज आपके लिए वीडियोस भेजते हैं, तो उसको देखिए, देखना है और शेयर भी करना है कि हर बच्चे के पास पहुंच जाए, ठीक है। और जितने भी नोट्स यहाँ पे जो भी सॉल्व होते क्वेश्चन, बहुत बच्चे तो कॉपी में रिटर्न करते हैं, मुझे पता है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो लोग भी करें। तो आप समझ रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। एक और प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हमको x-3 से भाग दिए जाए तो शेषफल क्या होंगे। कोई नहीं, क्वेश्चन मेरा यही कहना चाह रहा है ना, कह रहा है कि x का पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 को डिवाइड करना है x-3 से, यही है। तो डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या आने वाला है, तो हमने बोला था जिससे डिवाइड देते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बराबर में 0 ले लेते हैं, उसके बराबर क्या ले लेते हैं 0। तो x-3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन उसमें पुट कर दीजिए, x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, यही है। अब क्या करेंगे, 3 का मान पुट करेंगे, तो 3 का मान यहाँ पुट करेंगे, 3 का पावर 4 मतलब 3 का पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा 81, क्योंकि 3 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जब 3 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो क्या आएगा 81 ही तो आएगा, बहुत बढ़िया। आगे माइनस 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर तो 3 है और x स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो 3 को 2 बार मतलब कि 9 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। प्लस 4x तो 4 इंटू 3 माइनस 12। क्लियर फंडा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ रहे हैं बहुत बेहतर से, कहीं दिक्कत तो हो नहीं रहा है, क्लियर हो रहा है फंडा सारा। तो अब देखिए ना यहाँ पे कि 81 इन 3 9 27, और यहाँ देखिए हम सीधे काट सकते हैं कि 4 3 12 और माइनस 12, तो प्लस 12 माइनस 12 तो कट जाएगा। एक स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, हम इसको काट देते हैं यहीं पे, खत्म, ठीक है। अब क्या बच गया, 81 में 27 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो देखिए 11 में 7 गया तो 4 बचेगा, 7 में 2 जाएगा तो 5, मतलब 54 54 आएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 54 आएगा, तो 54 आएगा मेरा शेषफल। आप बहुत बेहतर समझ रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा, कितना आसानी से हम लोग रिमाइंडर निकाल पा रहे हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। क्या करना है, बस जिससे भाग देना है उसके बराबर में 0 लेना है, उससे हमको x का वैल्यू निकाल लेना है, x का वैल्यू निकल गया फिर पुट करना है, पुट करके हमको निकाल लेना है। बढ़िया, तो बहुत बेहतर समझ में आ रहा है। तो एक प्रश्न और लेते हैं जिससे और भी बेहतर क्लियर हो जाए आपका। देखिए एक और प्रश्न आपके सामने है। देखिए हम चाहते हैं आपको हर तरीके से क्लियर हो जाए, कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी दिक्कत ना हो। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखें तो आप टेंशन ना हो कि हमको कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम है, फटाक से क्वेश्चन देके तुरंत सॉल्व करें। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, और भाग करना किससे हमको x माइनस a से, तो x माइनस a से भाग करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे नंबर कहीं दिख रहा है, वो नंबर के जगह पे a डाला गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर हो चाहे a हो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता हमसे। बस हम जानते हैं जिससे भाग करना होता है उसके बराबर में 0 लेते हैं और x बराबर फाइंड कर लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा a हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या निकल गया मेरा a, अब a निकल गया, अब यहाँ पुट कर देना है, तो x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे। जब यहाँ a का वैल्यू x के बदले में a का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि x बराबर क्या है a है, अब a का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a का पावर 3 माइनस a, और x स्क्वायर है तो a का पावर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ इंटू हो जाएगा, बीच में इंटू है, ठीक है, प्लस 6x तो 6 इंटू a माइनस a। क्लियर फंडा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया a³ और a स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कोई पावर नहीं, मतलब कि 1 है, और हमको पता होता है कि जब बेस सेम होता है, गुना होता है तो पावर जुड़ जाता है। जब बेस सेम होता है, गुना होता है, पावर जुड़ जाता है, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो घबराना नहीं है, यहाँ गलती नहीं करना है, क्या करना है, यहाँ पे बेस सेम है, गुने में है, तो
पावर को जोड़ देते हैं, तो 2 और 1 3 हो गया, प्लस 6a और माइनस a। अब देखिएगा यहाँ प्लस a क्यूब है और माइनस a क्यूब है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे मान लीजिए +2 है और -2 है, तो +2 में -2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा ना, तो वही 0 हो गया कि a क्यूब में -a क्यूब घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो खत्म हो गया। इधर क्या बच गया, 6a +6a -a, तो 6a में a जाएगा तो क्या बचेगा, 5a। तो मेरा शेषफल के रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, 5a आ गया। तो आर फंडा क्लियर, बहुत बढ़िया, इसको दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन हमको और देखना है जिसमें ऑलरेडी रिमाइंडर मालूम होगा आपको, वहां पे कुछ अलग कंडीशन से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए वैसे प्रश्न देखते हैं कैसे बनाना है, तो आते हैं आगे। तो देखना है क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है और इसमें कुछ फर्क है। क्या फर्क है कि x² + 5 में क्या जोड़कर x + 3 से भाग दिया जाए कि शेषफल 3 प्राप्त हो। अब देखिए यहां शेषफल 3 प्राप्त हो, शेषफल दिया है, इसका मतलब अब इसमें हमको जोड़ना है, मतलब फंक्शन में क्या जोड़ना है ये बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे x² + 5 में क्या जोड़ा जाए। तो मान लिया हमने k जोड़ा जाए, हमने क्या मान लिया, k जोड़ा जाए, ठीक है। और जोड़कर किससे भाग करना है, x + 3 से, और जिससे भाग करना होता है हमने कहा है आपसे कि उसके बराबर में क्या लेना होता है, 0। तो अब मेरा x बराबर क्या आने वाला है, तो x बराबर आने वाला है -3। अब मेरे पास x - 3 आने वाला है, और जब हम -3 इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट करने पर मेरा रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि शेषफल 3 दिया हुआ है। मतलब जब हम इसमें -3 पुट करेंगे, मतलब x का वैल्यू पुट करेंगे तो रिमाइंडर आता है ना, और रिमाइंडर ऑलरेडी दिया हुआ है 3। बढ़िया, तो बराबर में 3 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो पुट कीजिए। तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे -3, तो -3 तो 3 का स्क्वायर 9, और पावर इवन नंबर में इसलिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और +5 और +k = 3। अब क्या हो गया, 9 और 5 14 + k = 3। अब k बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा, और +3, क्योंकि 3 इधर ही है, तो k बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो -11। तो हमको इसके अंदर क्या जोड़ना होगा, इसमें क्या जोड़ना होगा, k के बदले में क्या लाना पड़ेगा, तो -11 लाना होगा, तब जाके मेरा रिमाइंडर 3 आ सकता है। उम्मीद करते बहुत बढ़िया आपको समझ में आया होगा। तो एक आपने जोड़ने वाला देख लिया, तो बिल्कुल एक घटाने वाला भी देख लीजिए कि कहीं भी कंफ्यूजन और कहीं भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर करने का हमने जिम्मा लिया है, बिल्कुल दूर करेंगे। तो एक और प्रश्न दिखते हैं। तो देखा आपने जोड़ने वाला क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास, एक और क्वेश्चन कि 3x² में क्या घटाकर इससे भाग दिया जाए जिससे शेषफल मेरा क्या प्राप्त हो, 1। शेषफल दिया है तो बोला इसमें क्या घटाया जाए, तो हम क्या कर लेते, 3x² + 5 - k। क्या घटाया जाए, k घटाया जाए, है ना, वो फाइंड करना, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने मान लिया क्या कि k घटा रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, मेरे पास क्या दिया हुआ है, इससे भाग देते, जिससे भाग देना होता है, तो जिससे भाग देना होता है उसके बराबर हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। उसके बराबर में क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। तो 0 ले लिए, अब क्या लिख सकते हैं इसको, 2x, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -5, और x बराबर क्या हो जाएगा, -5/2। तो हमने यहाँ पे x का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। तो x का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं x का मान। तो x का मान हम लोग पुट करेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि जब इसको पुट करेंगे तो क्या चीज आता है, शेषफल आता है, और शेषफल ऑलरेडी मेरा दे रखा है कितना, 1। मतलब इसको सॉल्व करने में मेरा शेषफल मेरा 1 आने वाला है, तो हमने 1 लिख दिया बराबर में। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करते हैं यहाँ पे x का मान, तो x क्या दिया, -5/2। तो रख दीजिए 3 × -5/2 का होल स्क्वायर +5 - k बराबर 1। बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि यहाँ पावर इवन में इसलिए माइनस हट जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, +5 - k = 1। अब देखना यहाँ पे क्या हो सकता है, तो हो सकता है यही को गुना करना पड़ेगा, 75/4 +5 - k = 1। ठीक है। तो देखिए हम एक चीज यहाँ पे एक स्टेप कम कर लेते हैं कि हम इसको k को उधर भेज देते हैं, 1 को इधर लेके आते हैं। तो k उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर 1 इधर आके -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि k का ही तो मान फाइंड करना है ना, वो k को अकेला कर लिए। तो थोड़ा इसको इधर करते हैं, हो सकता है नीचे आपको दिखे नहीं फिर। अब देखिए इसका हम लोग क्या कर लेंगे कि 7 5 4 और 5 में से 1 जाएगा तो
प्लस 4, ठीक है। अब इस बराबर में k, अब इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, ऊपर 75 और प्लस क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 इक्वल टू k। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, 75 प्लस 16 क्या हो जाएगा, तो करते हैं यहाँ पे, तो मेरा हो जाएगा 5 6 11 का एक कैरी 1 और 7 1 8 1 9, 91/4 इक्वल टू k। तो हमको क्या घटाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या घटाना पड़ेगा, तो 91/4 घटाना होगा, तब जाके हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। इस इक्वेशन में हमको क्या घटाना पड़ेगा, 91/4 घटाना होगा, तब जाके रिमाइंडर मेरा 1 आ सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मेरा आंसर क्या होगा, 91/4। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतर समझ में आ चुका है, कोई तरह का प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन जैसे कि हर बार एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को देते हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आंसर कहां देना है, तो आंसर बिल्कुल हाँ कमेंट बॉक्स में देना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और सभी लोग दीजिए, तो देना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चीजों के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।